देखिए यहाँ पे जो है ना, डाटा वैलिडेशन में अभी हम लोग पढ़े हैं होल नंबर डेसिमल लिस्ट। अब आ रहा है डेट। डेट मतलब समय का लिमिटेशन लगाना, जैसे हम इतने एरिया में लिए और किसी भी टाइम के लिए हम लोग वैलिडेशन लगाते हैं। जैसे लगा दिए डेट पे, यहाँ दे दिए बिटवीन, यहाँ दे दिए नॉट बिटवीन, यहाँ दे दिए इक्वल टू है, तो हम दे देते हैं बिटवीन और लिख दिए स्टार्ट डेट। हम कह रहे हैं कि 15 फरवरी यानी 02/2026 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक के बीच का ही डेट आए। समझे? कब से? 15 फरवरी 26 से 28 फरवरी 2026 तक का डेटा है। तो इसको ओके कर दीजिए। पंद्रह फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक का डेट आया। तो यहाँ पर 15 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में क्या है, तो 16 तारीख लिख देते हैं, 26 ले लिया। लेकिन जरा लिखिए तो 14 फरवरी 2026, 15 तारीख से पहले का डेट है ना, ले लिया। इसी को बोलते हैं डाटा वैलिडेशन डेट वाला। अलाउ करेंगे, डेट का था, क्लियर कर दिया। अब इसमें हम दूसरा वैलिडेशन लगा सकते हैं, जैसे टाइम का, समय का, और हम इसमें दे दिए लेस देन। हम आप किसी को बोले कि आप 2 बजे से पहले का टाइम ले सकते हैं, तो यहाँ लिख दिए 2:00। क्लोन कैसे देना है? एल के बगल में जो बटन है राइट साइड में, शिफ्ट के साथ देना है। किसके साथ? शिफ्ट के साथ, तो क्लोन आ जाएगा। और स्पेस देकर दे दिए पीएम, क्योंकि दोपहर 2 बजे से पहले बुलाया है, तो ओके है। अब क्या होगा कि इसमें 2 बजे से पहले तक का टाइम एक्सेप्टेबल होगा। जैसे कोई कहता है कि 1:59, तो 1:59 PM ले लेगा। लेकिन जरा लिखिएगा 2 बजकर क्लोन 01 PM, नहीं आएगा, नहीं आया। इसी का नाम है डाटा वैलिडेशन। क्या नाम है? डाटा वैलिडेशन। अप्लाई में टिक लगा के क्लियर ऑल कर दीजिएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। अब इसी में एक टेक्स्ट लेंथ होता है, जैसे हम यहाँ पर किन्हीं का मोबाइल नंबर टाइप कर रहे हैं और यहाँ पर मोबाइल नंबर देना है। चले जाएंगे डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पर चले गए टेक्स्ट लेंथ, मिनिमम, बिटवीन, हम इक्वल टू कर दिए, इक्वल टू, क्योंकि 10 डिजिट का सबका मोबाइल नंबर होता है, तो 10 डिजिट डाल दिए। टेक्स्ट लेंथ का मतलब टेक्स्ट का डिजिट लेंथ, और यहाँ पर दे दीजिए किसी का नंबर। 10 डिजिट दिया तो ले लिया, लेकिन जरा कम डिजिट देगा, लेकिन नहीं ले, और ज्यादा भी नहीं लेगा। अगर यहाँ से 2 डिजिट बढ़ा दिए, 11 डिजिट भी नहीं लेगा और नहीं 9, ओनली 10 डिजिट ही एक्सेप्टेबल होगा। समझ गया इतना? तो डाटा वैलिडेशन में हम लोग पढ़ लिए एनी होल नंबर, डेसिमल लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ। समझ गया? कस्टम का मतलब होता है खुद एक अपना बनाना। जैसे हम कोई लिमिटेशन बनाना चाहते हैं, जैसे हम नीचे चले गए, यहाँ पे इतना एरिया को सेलेक्ट किए और डाटा वैलिडेशन में गए और हम यहाँ पे ले लिए कस्टम और यहाँ लिख दिए इक्वल टू इज नंबर, ओपन ब्रैकेट्स, इक्वल टू इज नंबर, ओपन ब्रैकेट्स, और लिख दिए ये वाला सेल का नाम, लिख दिए, और हम इसमें ब्रैकेट को बंद कर दिए। अब देखिए इस एरिया में नंबर टाइप कर रहे हैं, टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, तो टेक्स्ट नहीं लेगा, नहीं ना ले रहा है, बट नंबर टाइप कीजिएगा तो नंबर ले लेगा। देखिए टेक्स्ट नहीं ना ले रहा है, तो सिर्फ नंबर लेगा, और वही इज टेक्स्ट किए रहेंगे तो टेक्स्ट लेगा, नंबर नहीं लेगा। यानी हम खुद से अपना एक कस्टमाइजेशन सेट कर लिए थे डाटा वैलिडेशन में जा करके, कस्टम में नहीं, इक्वल टू इज नंबर, ओपन ब्रैकेट, एरिया को सिलेक्ट किए थे और फिर उसमें से कोई एक सेल का नाम ले लिए थे। क्लियर हम कर देंगे, ओके कर देंगे, तो खत्म हो गया डाटा वैलिडेशन।